हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डे से शुरुआत करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड चेस डे। चेस किस किस को पसंद है, कौन चेस खेलना मतलब किसका ये हैबिट है या फिर आप बोल सकते हैं कि हॉबी है। तो वर्ल्ड चेस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 जुलाई को एनुअली। तो ये डे जो है इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा कब, पेरिस में 1924 में। अगर बात करें, अगर इस चेस गेम की बात करें तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, आगे आपको बताए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इसका ओरिजिन जो हुआ है वो हुआ है हमारी ही कंट्री में, यानी कि इंडिया में। ठीक है, आज से 1500 साल पहले। तो इसको क्या बोला जाता है, चतुरंगा बोला जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री से निकली हुई गेम जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिकॉग्नाइज की जा रही है और बहुत सी कंट्रीज के द्वारा इसको अपनाया भी गया। क्लियर। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि यूनेस्को के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की हम लोग बात करें तो आज के टाइम में इसके प्रेसिडेंट है कैडी ड्रोगोविच। ओके, फाउंड इसको किया गया 20 जुलाई 1924 में। पेरिस फ्रांस, हेडक्वार्टर इसके लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो आई होप आपको ये डे क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की ओर, यानी कि इंटरनेशनल मून डे। तो इंटरनेशनल मून डे जो है ये भी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 20 जुलाई को जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल मून डे, जो एनुअली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को। यहाँ पे जो बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि फर्स्ट जो ह्यूमन लैंडिंग की गई थी मून पे। ठीक है, तो वो की गई थी 20 जुलाई 1969 में। तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो मिशन था अपोलो 11। ओके, तो उसके तहत यहाँ पे जो है ये लैंडिंग करवाई गई थी। तो इसी इसी की ही याद में यहाँ पे इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये अपोलो मिशन जो है 11, याद रखिएगा कौन सी कंट्री का है, तो यूनाइटेड स्टेट का है। तो दिसंबर 9 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया कि 20 जुलाई को हम लोग क्या करेंगे, एवरी ईयर इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है फॉरेस्ट फायर्स के बारे में। फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल में जो आग लगती है। तो रिसेंटली ही कुछ वीक से फॉरेस्ट फायर का जो इशू है यूरोप में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, यूरोप के भी स्पेशली साउथ वेस्ट यूरोप वाले एरिया में। अगर यहाँ पे बात करें कि जो ब्लेजिंग हीट वेव है, हीट वेव यानी कि बहुत ज़्यादा जो गर्म हवाएं चलती हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 45 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो क्या कारण बनता है, उसका हीट वेव्स का कारण बनता है। तो हीट वेव्स के कारण जो है बहुत सारे लैंड्स जो हैं, बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं उनमें आग आग लगती है। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट फायर्स की जो सिचुएशन है वो उभरती है। तो लोग भी उस जगह से मजबूर हो जाते हैं जाने के लिए, अपने घर को छोड़ने के लिए। क्लियर। क्योंकि किलिंग सेवरल इमरजेंसी पर्सनल्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा अपने घरों को भी छोड़ा गया और बहुत सारे जो इमरजेंसी पर्सनल्स है उनकी भी जान गई। अब फॉरेस्ट फायर की हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर फॉरेस्ट फायर होता क्या है। फॉरेस्ट फायर यानी कि सीधी एग्जांपल में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो डैट इज जंगल में जो आग लगती है। तो इसके तरीके क्या है, यानी कि इसके कारण क्या क्या है। दो कारण है, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है। तो दोनों हम लोग यहाँ पे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बात यहाँ पे जो की जा रही है पहले फॉरेस्ट फायर के बारे में। इसको क्या बोला जाता है, बुश और वेजिटेशन फायर भी बोला जाता है और वाइल्ड फायर के नाम से भी जाना जाता है। और इसको डिस्क्राइब किया गया है एनी अनकंट्रोल्ड एंड नॉन प्रिस्क्रिप्ट कंबूशन और बर्निंग ऑफ प्लांट्स इन नेचुरल सेटिंग सच है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ब्रशलैंड हो गया, टुंड्रा। और कंज्यूम जो रहता है नेचुरल जो फ्यूल्स होते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि विंड और टोपोग्राफी। देयर आर 3 कंडीशंस रहती हैं। अगर वाइल्ड फायर की अगर कंडीशन होनी हो तो 3 ऐसे कंडीशन रहती है जो प्रेजेंटली, जैसे फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हीट सोर्सेज हो गया, उसकी वजह से क्या रहती है, जंगल में आग लगती है। अगर यहाँ पे बात करें कि कारण क्या है, 2 कारण है इसके। एक तो नेचुरल कॉजेज है, दूसरा है मैन मेड कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर होती है स्टार्ट होती है नेचुरल कॉजेज का, जैसे लाइटनिंग हो गया, बिजली का कड़कना। ठीक है, बिजली का गिरना। तो ये क्या कारण बनती है, ट्रीज के ऊपर अगर गिरती है तो यहाँ पे ट्रीज में आग लग जाती है। रेन
extinguishes such as fire without causing much damage, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो रहता है एंड ड्राइनेस जो रहती है, लो ह्यूमिडिटी रहती है, तो ये फेवरेबल सर्कमस्टांसिस रहते हैं कि फायर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मैन-मेड कोज़ेज़ की अगर बात करें तो फायर जो है जैसे कोई लोग घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कुछ भी जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट अगर जला रहे हैं तो वहाँ पे ही फेंक देते हैं, उसका भी ये एक अहम मुद्दा है। ये भी एक कारण है कि जिसकी वज़ह से जंगल में आग लगती है, ठीक है? तो जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, क्लियर? और ये जो कॉन्टैक्ट रहता है इनफ्लेमेबल मटीरियल का, तो उसकी वज़ह से भी क्या रहता है, ये एक कारण बनता है जंगल में आग लगने का। तो आई होप आपको ये दोनों नेचुरल कॉजेज़ और मैन मेड कॉजेज़ क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फॉरेस्ट फायर क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स आपकी रहती हैं। जैसे सरफेस फायर हो गया, सरफेस फायर यानी कि जो जैसे पेड़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर? ये देखिए, ये दैट इज़ अ सरफेस फायर। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिएगा, 1 सेकंड, ओके। यहाँ पे आप पिक्चर पे देखिएगा, ये दैट इज़ अ सरफेस फायर, तो ये सरफेस फायर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो रहता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर जो रहता है बर्न करता है प्राइमरली एज अ सरफेस फायर रहती है, और ये स्प्रेड यानी कि फैलती है ग्राउंड लेवल पे। और यहाँ पे अगर बात करें कि फॉरेस्ट फ्लोर जो है, और इसके कारण जो है बहुत सारे फ्लेम जो है यानी कि बहुत सारी आग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। तो सरफेस फायर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। अंडरग्राउंड फायर की हम लोग बात करें तो अंडरग्राउंड फायर क्या होती है, तो इसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, जैसे इस पिक्चर में बता रखा है, डैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड फायर, ओके। तो ये टाइप है अंडरग्राउंड फायर की। तो इसको डिटेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फ्लोर जो रहता है एंड सब ग्रुप जो रहता है अंडरग्राउंड फायर की वजह से भी डिस्ट्रॉय होता है। और डेंस फॉरेस्ट थिक मेंटल और ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है इन फाइंड ऑन द टॉप ऑफ द मिनरल सॉइल। तो फायर यूजली स्प्रेड करती है इंटायरली अंडरग्राउंड को भी एंड बर्न करती है सम मीटर्स जो रहता है सरफेस का, बिलो दी सरफेस। फायर स्प्रेड होती है यानी कि फैलती है वेरी स्लोली, एंड मोस्ट केसेस में क्या रहता है कि इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस टाइप की जो फायर है यानी कि अंडरग्राउंड फायर को कंट्रोल करना भी टफ हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर इसकी बात करें कि काफ़ी ज़्यादा मंथ तक यानी कि बहुत ज़्यादा महीनों तक ये कंटिन्यू बर्न होती रहती है, और जो वेजिटेटिव कवर है सॉइल का उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड फायर की। तो ग्राउंड फायर जो है ये फायर अगर बात करें सब सरफेस ऑर्गेनिक फ्यूल में आपको देखने को मिलती है, सच एज डफ लेयर अंडर द फॉरेस्ट ट्रेंड। और यहाँ पे आर्टिक टुंड्रा और टैगा जो है ऑर्गेनिक सॉइल और स्वैम्प्स जो है और बोग्स जो है उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। नो क्लियर डिस्ट्रक्शन बिटवीन अंडरग्राउंड एंड ग्राउंड फायर्स। स्माउडिंग अंडरग्राउंड फायर समटाइम चेंज इनटू ग्राउंड फायर। तो अंडरग्राउंड फायर जो है कई बार जो है ग्राउंड फायर में चेंज हो जाती है। और ये फायर जो है बर्न करती है जो रूट्स रहते हैं और अदर मटेरियल्स जो रहता है सरफेस का, और जो हर बैक्यूस ग्रोथ रहती है फॉरेस्ट फ्लोर टुगेदर उसको भी क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, मोर डैमेज करती है सरफेस जो एरिया है जंगल का। फायर की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है, आपको पता ही है। फॉरेस्ट फायर की वजह से एनिमल्स भी बहुत सारे मारे जाते हैं, तो वेजिटेटिव जो डिस्ट्रॉय हो जाता है कम्प्लीटली। तो ग्राउंड फायर जो है ये बर्न करती है बहुत सारे जो वेजिटेटिव जो स्पीसीज़ हैं, और एनिमल्स का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा फायर प्रोन एरिया जो है यानी कि फॉरेस्ट कवर जो है मिज़ोरम का, आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी में आता है मिज़ोरम वाला एरिया। तो आप देख सकते हैं कि मिज़ोरम वाला एरिया यहाँ पे है, क्लियर। About forest fire incident in India, there has tenfold increase in forest fire in India past 2 decades. More than 62% Indian states जो हैं highly intense intensity forest fire में अंडर कवर आ चुकी हैं। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र जो है ये मोस्ट प्रोन हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर इवेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो रैपिडली चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मिज़ोरम जो है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं लास्ट 2 डेकेड से, यानी कि पिछले 20 सालों से। एक डेकेड में 10 साल रहते हैं, तो अगर बात करें 2 डेकेड्स में तो वो रहेंगे 20 साल। तो यहाँ पे मोर देन 95% जो है फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट जो एरिया है
95% ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो ये आ गया है इसके अंडर, किसके, फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट के अंडर। तो डिस्ट्रिक्ट जो है अर्लियर फ्लड प्रोन एरिया भी है ये, ठीक है, कई कई जगह पे सूखे की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो अगर बात करें 75% जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक्सट्रीमली क्लाइमेट इवेंट हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी में आ गए, तो 30% जो है एक्सट्रीमली फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी में। क्लियर। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर हो गया, जो स्टार्ट किया गया था 2018 में। गोल क्या है कि रिड्यूस करना फॉरेस्ट फायर्स को बाय द इंफॉर्मेशन एनेबलिंग इन पावर फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज़। और यहाँ पे फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम भी लाई गई थी। ओनली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये, जो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, राज्यों की मदद करेगा कि कैसे हमने फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना है। कुछ मेजर्स भी है कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम लोगों ने क्या करना है गर्मियों के दौरान, यानी कि समर सीजन में क्या करना है, रिमूव करना है फॉरेस्ट जो लिटर रहता है, ठीक है, फॉरेस्ट बाउंड्री से, और क्रिएशन करना है फॉरेस्ट लाइन का, ताकि प्रिवेंट किया जा सके फॉरेस्ट फायर को। और यहाँ पे अगर बात करें कि कंट्रोल करना फॉरेस्ट फायर को, बेस्ट वे क्या है इसका, कि हम लोगों ने आग जो अगर लग भी गई है उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, उसके फैलने से कैसे रोकना है, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं की गई हैं। शेप ऑफ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ डिटेचेस इन द फॉरेस्ट। नीड है सेफ प्रैक्टिसेस की, एरिया जो है नियर फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के आसपास जो गांव वगैरह है वहाँ पे भी सेफ्टी प्रोवाइड करवाएं, जैसे फैक्ट्रीज हो गया, कोल माइंस हो गया, अगर यहाँ पे आग लग गई तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है, तो इसको भी हमने कैसे कंट्रोल करना है, तो ये भी सेफ्टी हम लोगों को लेके चलनी है। ऑल्सो यहाँ पे फायर रिड्यूसिंग एंड फायर फाइटिंग टेक्निक्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डिजिटल लोक अदालत की। तो डिजिटल लोक अदालत जो है हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट बनी है, तो राजस्थान के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इंडिया में ड्यूरिंग द 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, जिसको नालसा हम बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो उनके जो चेयरमैन है उदय उमेश ललित, उनके द्वारा अनवील किया गया फर्स्ट डिजिटल लोकसभा। और साथ ही साथ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिजिटल लोक अदालत जो है क्रिएट की गई वॉज दी जस्टिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स के द्वारा। एन.वी. रमना यानी कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी 2 डे का इवेंट ओपन किया गया। और यहाँ पे जो प्रेजेंट थे किरण रिजिजू यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अशोक गहलोत जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बता ही दिया कि कौन है, एन.वी. रमना है। ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की अगर बात करें तो किरण रिजिजू हैं आज के टाइम में। तो मिनिस्टर्स के जो नाम है वनडे एग्जाम में आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन की अगर बात करें तो वह उदय उमेश ललित, एंड चीफ मिनिस्टर जो है राजस्थान के वो है अशोक गहलोत। अगर राजस्थान की लोकेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान, तो ये है। तो एरिया के हिसाब से राजस्थान स्टेट जो है ये फर्स्ट नंबर पे आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहाँ पे राजस्थान को कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री टच करती हैं, एक तो है गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान टच करती है। तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।